आप खुद उसी दिन देखोगे कि रब ने अता कर दिया, उसी दिन देखोगे कि रब ने तुम्हें अता कर दिया। बस शर्त है ये वीडियो पूरी देखो, अगर दरमियान में स्किप कर दी अमल की इजाजत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक खतून इस्लामाबाद से मेरे पास आई और कहती है मैं कभी किसी से नहीं मिलता। ये याद रखें, लोग कहीं कमेंट करते हैं ना कि आपसे कैसे मिलें, कैसे, क्या नंबर है, ये है वो है। तो हर वीडियो में ये देखें स्टिकर नजर आ रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरा कोई फोन नंबर नहीं, ना मैं किसी से पैसे मांगता हूं। ये ना होना कि ऑनलाइन को लोग इमरान तैर अपने आप को कह के कहें भाई इतना पैसा दो, मैं ये करता हूं। मैं कुछ नहीं करता। हाँ, ये मैं अल्लाह को अपनी मदद में सामने रखते हुए कहता हूं कि मैंने जिसको वजीफा बताया वो कामयाब होता है, जिसको अगर वो अमल कर जाए। एक खतून मिन्नतें की, मेरा दरवाजा किसी बंदे ने बता दिया कि भाई यहां पर रहता है इमरान तैर, तो मिन्नत तरला भाई एक बात सुन ले मेरी। मैंने कहा क्या बात सुनूं आपकी, मुझसे आप टाइम लेके आई हैं, कहती है नंबर ही नहीं आपने दिया, टाइम क्या लूं। तो मैंने कहा इसीलिए नहीं दिया। मुझे हजरत साहब जो मेरे मुर्शिद है उन्होंने फरमाया हुआ है कि मिलने मिलाने की जरूरत नहीं है, लालच बढ़ता है। फिर यही है चंदे नजराने बंदा लेता है जी, वो जो पीर नहीं करते। मेरा वो काम नहीं है ना, मेरा काम है यहां पर मखलूक खुदा की खिदमत करना। बहरहाल मैं बहस बहुत लंबी कर गया। खतून को मैंने टाइम दे दिया, यार कैसे दिया, वो बहस करूंगा, फायदा नहीं है। तो कहने लगी कि मैं जब भी मुझे कोई 5 लाख जरूरत है, 10 लाख जरूरत है, एक सूरत है, एक आयत है, मैं 15 बार पढ़ती हूं तो मेरा काम हो जाता है। तो मैंने उससे सवाल किया, मेरी बहन यहां पर क्यों आई हो आपका काम हो जाता है तो फिर मेरे पास क्या है। कहने लगी सिर्फ आपको, यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये उसकी अल्फाज है, मैं अपने लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, कि आपकी जियारत करनी है। मैंने कहा खुदा का नाम है, एक सख्त गुनाहगार, एक दुनियादार मैं बंदा हूं, मेरी जियारत को खुदा न खास्ता कोई देखे, कोई गलत बात है। मैंने कहा इस तरह की आइंदा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ये तो क्या पता इसी बात पर अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन इतना घसीटे कि मैं चीखे मारूं। ये तो अल्लाह माफ करे, मैं नहीं इस तरह की अल्फाज अपने लिए पसंद करता। तो बहरहाल मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह से आगाज करके आपको अमल बताता हूं। इंशाल्लाह जो उस खतून का बताया वो अमल है, आप कीजिए, आप खुद उसी दिन देखोगे कि रब ने अता कर दिया, उसी दिन देखोगे कि रब ने तुम्हें अता कर दिया। बस शर्त है ये वीडियो पूरी देखो, अगर दरमियान में स्किप कर दी अमल की इजाजत खत्म हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो खतून कहती है कि बस आपके पास आई हूं, आपके वज़ाइफ करती हूं, जो वजीफा करती हूं कामयाब हो जाती हूं। तो मैंने उससे एक सवाल किया, हालांकि जिस तरह कोई मिसाल के तौर पर वो कमेंट करने वाले जैसे सुन रहे हों, मैंने उस तरीके से पूछा, हाँ भाई बोले, मैंने कभी कुछ आपसे पैसे मांगे? कहने लगी नहीं। बंदा जला हुआ होता है दिल से, हैं लोग कमेंट करते हैं ना कि यार तू खुद क्यों नहीं अमल करता। और मेरे भाई, अब एक डॉक्टर है, खुदा ना खास्ता उसके पेट में कोई मैदे में नुक्स पड़ जाता है, काट कर उसमें से ऑपरेशन करना है, तो क्या खुद वो कैंची से काटेगा? हैं वो कुछ तो खुदा का खौफ किया करो। जो बंदा आपको फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए वजीफे देता है, कभी एक ढेला चवानी 98 रुपए, आप 5 रुपए 10 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर आपको क्या परेशानी है? मेरी लाइट्स, मेरे कैमरे, खुद अपना जाती खर्चा करके आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। बाकी जो जहां तक तलब पैसे का है कि एक यूट्यूब पैसा देता है, यूट्यूब हमसे लेता है जी। ये जितने इश्तेहारात चलते हैं ना, आधे से ज्यादा वो लेता है। तो बहरहाल ठीक है, कोई ना कोई जरिया हर बंदे का होता है, लेकिन आपसे तो मैंने कभी नहीं मांगा। तो खतून को मैंने कहा कि आप जो वजीफे करती हैं कामयाब होती हैं, ये बात मैंने आपको सिखाई है? कहने लगी नहीं। तो फिर क्या वजह, मैंने आपको पैसे दिए हैं या आपने मुझे दिए हैं? कहने लगा नहीं। तो फिर कहने लगी ये जो वजीफा आपने, जो मैं आपको बता रही हूं ना कि 15 बार मैं ये सूरत पढ़ती हूं, मेरे अगले ही दिन मेरा काम हो जाता है। बहरहाल मैं ज्यादा बहस नहीं करता, मैं आपको वो अमल बताता हूं। इंशाअल्लाह ताला आपका पर्स भी भरा रहेगा, आपकी जेब भी भरी रहेगी, आपकी तिजोरी भी बड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। तो अमल बताने से पहले गुजारिश है, एक लाइक इस वीडियो को दीजिए, अमल की आपको इजाजत हो जाएगी। कमेंट भी एक कीजिएगा जिसमें अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, अपने लिए कोई दुआया कलमा लिख दिया करें,
ठीक है, ताकि आपको ऑटोमेटिक दुआ मिलती रहे। और याद रखें कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा अच्छी वीडियो इसी तरह की आपको मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, एक सूरत है सूरह वाक़िया, ये तो मैंने बड़ी बार वज़ाइफ दिए हुए हैं, लेकिन आज से जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो एक बंदे का बताया हुआ अमल मैंने देखिए, मैं वो वजीफे देता हूं जो लोग अपने तजर्बे से मुझे बताते हैं। जब मैं मुस्तनद वज़ाइफ देता हूं वो करते हैं, तजर्बा होता है, कुछ मैं बताता हूं, कुछ वो बताते हैं, कुछ हजरत साहब से मिलते हैं, कुछ का मैं अमल हूं। पुराना 30 साल हो गए वज़ाइफ, बल्कि नहीं 38 साल हो गए, 38 साल हो गए। बिल्कुल छोटा सा था मैं, 6-7 साल का। उस वक़्त से होश संभाले हुए हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, अल्लाह करम करता है, कम करता हूँ, लोगों को वजीफे बताता हूँ, लोग कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने उनसे मैंने चैनल शुरू किया था जब, ये मौज मस्ती टीवी नजर आ रहा है, बड़ा चैनल जो है हमारा, ये जब शुरू किया तो मैंने ये अमल किसी से मुझे मिला कि जो बंदा किसी मुश्किल में फंस जाए, देखें ये तो हदीस है कि जो बंदा रोज सूरह वाक़िया पढ़ता है उस घर में फक्र व फाका नहीं आता। जो देखें, याद रखें, मैं अब ये कहने लगा था जो नबी पाक को मानता है, ये मैं गलत बात करने लगा था। कोई हो मुसलमान और नबी पाक को ना मानता हो, ये हो सकता है? मैं तो कहता हूं ना कलमा पढ़ने वाले भी लाखों हैं दुनिया में जो हजूर को मानते हैं, सिर्फ उनमें यही रोला है कि वो कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा, वो हजूर के कवानीन पर चल रहे हैं, इसीलिए उनके मुल्क कामयाब हैं। तो मैं कहता हूं ये आसमान जो है ना आपके छत सर पर, ये नीचे चला जाए, तले पैरों तले रुंध जाए और हमारी जमीन ऊपर चली जाए, ये हजूर का इरशाद कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी खातमुल अंबिया हैं जी, जो आखिरी नबी हैं, इसके बाद उनके बाद कोई नबी नहीं है। उनका हुक्म और उनकी हदीस कभी, अगर सही हदीस है तो गलत नहीं हो सकती वो बात कि जो बंदा सूरह वाक़िया रोज पढ़े उसके घर में फक्र फाका नहीं आता। लेकिन ये लोगों का तजर्बा शुदा अमल है, वज़ाइफ जो बुजुर्गों के बताए होते हैं, जो बड़े बड़े उलमा व मशाइख के बताए होते हैं कि अगर कोई शख्स मुसीबत में पड़ जाए ना है तो असबे इस्तिताअत सदका करे, ठीक है, असबे इस्तिताअत, जो तुम्हारी यानी जेब मानती है। अब जेब माने 10 रुपए तो आप 10 लाख तो नहीं ना दे सकते, यही है ना। अगर जेब माने 50 रुपए तो आप क्या मतलब 50,000 दोगे? नहीं, हस्बे इस्तिताअत सदका करो, नमाज इशा के बाद बैठ जाओ और 15 बार सूरह वाक़िया पढ़ो, और इसके बाद कुछ एक पैकेट टाफियों का भी अपने पास रख लो, उस पर यानी पढ़ के ना दम करके, वो टाफियों पर दम करके अगले दिन बच्चों में बांट दो, अच्छी क्वालिटी की। इंशाल्लाह उसी दिन तुम देखोगे तुम्हारे रब ने तुम्हारा जेब, पर्स, यानी ये थंबनेल क्या लिखा है कि जब भी मुझे मतलब एक पैसों की जरूरत होती है, या चले 8 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। वो औरत कहती है ना, फूंक मारती हूँ। फूंक किस पर मारनी है? अपने पर्स पर, सामने पड़ी हुई जो टाफियाँ। तरीकाकार ये है, पहले सदका कर लें, चाहे 10 रुपये कर दें। नमाज इशा के बाद 15 बार सूरह वाक़िया पढ़ो। वैसे तो जो एक बार रोज पढ़ता है उसके घर में फक्र फाका नहीं आता, लेकिन ज्यादा इमरजेंसी की कोई रोला है, मतलब मसला बन गया, तो आपको चाहिए कि 15 बार सूरह वाक़िया पढ़ें और ये अमल कुछ दिन करते रहें। कोई सूरह वाक़िया इतनी बड़ी नहीं है, कोई मसला नहीं, बैठ के पढ़ने वाले तो 5-5 सिपारे पढ़ जाते हैं। तो 15 बार सूरह वाक़िया, कोई टाइम तो लगेगा, ये नहीं कहता नहीं लगता, लेकिन इतनी भी नहीं कि बंदा कहे कि यार ये पढ़ी नहीं जा सकती। इसके बाद दुआ करें, ये चंद दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दुख ऐसे दूर होंगे कि तुम्हें हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि यही होगा, हो सकता है कभी वजीफे की जरूरत ना पड़े, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आप वजीफा करते रहें कोई ना कोई, क्योंकि ये दुआ है। और अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो, उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। और आखिरी बात है, इजाजत चाहता हूं, हमारी जो तंग दस्तियां हैं, मोहताजियां हैं, अच्छे जो वक़्त हैं बुरे वक़्त बन जाते हैं, उसकी वजह पता क्या है? जब हमारा बुरा वक़्त होता है हम रोते कुरलाते हैं, वजीफे करते हैं, दुआएं करते हैं, अच्छा वक़्त आता है तो वजीफे भूल जाते हैं। मज़ा तब है, मज़ा क्या हाथ आए दूर रह कर ऐसे जीने में, कि परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में, मज़ा तब है।
کہ جب آپ پر سخت وقت ہے, نہیں سوری آپ پر اچھا وقت ہے, اس وقت بھی دعائیں کرتے رہو, وظائف پڑھتے رہو, ہیں جی, اس وقت بھی سورہ واقعہ پڑھو, کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی. تو امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. سورہ واقعہ روز پڑھو, لیکن جب کبھی زیادہ ایمرجنسی ہو تو نماز عشاء کے بعد پہلے صدقہ دیں, اس کے بعد 15 بار سورہ واقعہ پڑھیں, اور ٹافیاں بھی اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ بچوں میں, معصوم بچوں میں اچھی کوالٹی کی ٹافیاں بانٹی جا سکیں, اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ حل کرے گا. اور چند دن اگر کرنا پڑے تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ ہر مسائل آپ کے ختم ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.